नहीं जा पाते हैं कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, प्रशासन से बात कौन करेगा, भिड़ेगा कौन, उसे सवाल जवाब कौन करेगा कि भाई जो कातिल है, जो हत्यारा है, जो गुनहगार है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी सज़ा होनी चाहिए, उस पर जो संवैधानिक जो कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई होनी चाहिए और लीगल होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हम खुद लीगल होकर के भी थाने में जाने से डरते हैं, पुलिस प्रशासन से बात करने से डरते हैं। क्या है, हमारे अंदर नेतृत्व का जो गुण होना चाहिए वो नहीं होने की वजह से हमारे अंदर झिझक होती है कि पता नहीं वो क्या पूछेगा। अरे वो क्या पूछेगा, पूछना तो आपको है कि भाई हमारे बहन बेटी, हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ तो पुलिस क्या कर रही है, हमें ना पूछना है, जवाब तो उसको देना है, हमें सवाल करना है, जवाब उसको देना है। लेकिन हम खुद ही सवाल करने में डरते हैं तो जवाब कहाँ से मिलेगा? बात है ना। तो इसलिए परिचय कार्यक्रम चलाया जाता है कि ताकि लोगों में नेतृत्व झिझक खत्म हो। साथियों, आज हमारी यही जो कमी है आज हमारे लिए समस्या बन गई। SC/ST एक्ट सुरक्षा का कानून हमारे लिए बना। SC/ST एक्ट हमारी सुरक्षा के लिए कानून बना ना। लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय, अत्याचार, शोषण हमारे ही साथ होता है। क्यों? सवाल है ना। सुरक्षा का कानून बाबा साहब ने हमारे लिए बनाया कि कोई उंगली भी उठा दे तो उसको जो है कि सजा हो जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। बोलना, गाली देना, मारना, पीटना तो दूर। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो सुरक्षा कानून होते हुए भी हमारे साथ मारपीट, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप, बलात्कार, मर्डर, हत्या, ये आए दिन होता है। ये सरकारी सर्वे रिपोर्ट है कि हर 18 मिनट में शेड्यूल कास्ट के पुरुष या महिला के साथ पूरे ऑल इंडिया में रेप, बलात्कार, मर्डर, हत्या, मारपीट, शोषण होता है। ये सरकारी रिपोर्ट जो कि सुरक्षा का कानून हमारे लिए बनाया गया। तो ये कमी किसके अंदर है? कमी हमारे अंदर है ना। जो शोषक है, जो जालिम है, जो सदियों समय दबा के रखा है, अन्याय अत्याचार किया है, वो तो करेगा ही। हम क्या कर रहे हैं? पहले संविधान नहीं था, हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, मान सकते थे। लेकिन आज तो हमारे पास संविधान है, संवैधानिक अधिकार है। आज हमारे एक एक करके सारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे राजनीति में हो। आज EVM के द्वारा आपके वोट का अधिकार छीन लिया गया, पता है हमारे लोगों को। EVM के द्वारा हमारा वोट छीन लिया गया, समाज को पता है। तो हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी है कि जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है। और जानकारी इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जानकारी देने वाले लोगों को निर्माण करना होगा, कैडराई लोगों को निर्माण करना होगा, नेतृत्व निर्माण करना होगा, ताकि अपने लोगों को, अपने समाज को समझा सके, बता सके। ये जो मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग हमेशा निरंतर होती रहनी चाहिए, किसी न किसी को बुला करके। खुद ही आप बुलाइए, बहुत सारे लोग हो गए हैं कार्यक्रम लेने वाले आपके आस पड़ोस में। बाकी हमारा संगठन है। अब आप सोचिए कि मैं बलिया से आया हूँ आपके यहाँ कार्यक्रम लेने, तो उतना दूर से कार्यक्रम लेने के पीछे क्या मकसद है? आखिर मुझे क्या मतलब पड़ी है यहाँ आकर के कार्यक्रम लेने की, समझाने की? इसलिए पड़ी है कि हमारे महापुरुषों का जो मिशन था, जो सपना था, जो उद्देश्य था, वो पूरा नहीं। हमारे महापुरुष जो लड़ाई लड़ते, सबसे बड़ी बात क्या है? हमें आज की डेट में हमारे पुरखे जब पढ़े लिखे नहीं थे तो उनके सामने संकट थी, उनके पास बुद्धि, विवेक, सोच समझ नहीं थी, लेकिन वो हमसे ज़्यादा समझदार थे। डिग्री नहीं था लेकिन समझदार हमसे ज़्यादा थे, हमसे ज़्यादा समझदार थे। और उसका प्रमाण आपके सामने खुद संतों के संत गुरु रविदास साहब। इनको संतों के संत, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी क्यों कहा जाता है? जो जिस जमाने में संत हुआ करते थे, संतों का जो समय था,
उस समय में जितने भी भारत के और दुनिया के जितने भी संत थे, उन संतों में सबसे सर्वोपरि थे। उस जमाने के संतों ने इनको अपना संत माना। नहीं, शिरोमणि, शिरोमणि ऐसे ही शब्द नहीं लगता है। जैसे एक मानव होता है, एक महामानव होता है, मानव होता है, एक महामानव होता है, एक आदि मानव होता है, बहुत सारे संज्ञाएं है कि नहीं। लेकिन संत बहुत हुए, लेकिन संत शिरोमणि जो है शब्द सिर्फ संत गुरु रविदास जी के साथ जुड़ा। क्यों? क्योंकि वो संतों के संत जिस समय ये थे, उस समय भारत में कोई ऐसा संत नहीं था, कोई भी ऐसा पुजारी या विद्वान या ज्ञाता नहीं था जो इनके सामने टिक सके। तो आज हम यहीं से बात शुरू करेंगे कि आखिर संत शिरोमणि जो गुरु रविदास जी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, एक अक्षर भी नहीं पढ़े, एक अक्षर पढ़े नहीं थे, लेकिन आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं, पूरे देश मना रहा है। क्यों? आखिर वजह क्या था? तो साथियों, हमें यह बता आज क्या होता है। हम सिर्फ जन्मदिन मनाते हैं, बस आया जन्मदिन मनाया, बाकी काम खत्म। तो साथियों, गुरु रविदास जी ऐसे संत नहीं थे कि सिर्फ उनका जन्मदिन मनाया जाए। गुरु रविदास जी इस शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। ये कोई भक्ति का आंदोलन नहीं चला रहे थे, कोई भक्त नहीं बना रहे थे। अगर भक्त बनाते तो मठ होता, मठ आता तो मठाधीश होते, उनके भी होते कि नहीं। लेकिन आप बताइए एक भी कि कहीं संत गुरु रविदास जी का अनुयायियों ने कोई मठ बनाया, कोई वहां का शंकराचार्य जो भी हो, कोई मठाधीश कोई बनाया? क्यों? क्योंकि उनकी लड़ाई भक्ति की थी ही नहीं कि भक्ति का कार्यक्रम चलाया जाए, लोगों को भक्त बनाया जाए। अभी मास्टर साहब ने कहा गुरु रविदास जी लड़ाई लड़ रहे थे। कैसी लड़ाई लड़ रहे थे? इस देश में जो शासक वर्ग था, जो हमारे लोगों को सदियों से अधिकार वंचित बना करके जात पात में ऊंच नीच भेदभाव में हमें दबा करके रखा, उस व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे तुलसीदास ने एक चौपाई लिखा, साहब ने दूसरा बोला, मैं उसके पहले वाला बोला। जैसे साहब ने कहा ना, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। तो साहब ने बताया। लेकिन ये श्लोक, ये अभंग जो है, ये चौपाई आखिर गुरु रविदास जी ने क्यों लिखा? क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? सवाल है ना। तो ये कोई इस देश में कोई एक और भी महान थे, विद्वान थे, उनका जवाब दिए। कौन थे? तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस इस सब टीवी पर देख रहे, गर्दा चल रहा है, देख रहे हैं ना आप? उसको देखा करिए यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, देखा करिए आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। ये बहुत भगदड़ मचा हुआ है और जवाब वो दे ही नहीं पा रहे हैं। उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र मत पूजिए ज्ञान गुण परवीना। यानी उसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण दीन है, हीन है, पागल है, मूढ़ है, व्यभिचारी है, अज्ञानी है, गंवार है, फिर भी पूजनीय है, उसकी पूजा करनी है। लेकिन शूद्र कितना हो ज्ञानवान हो, कितना हो शीलवान हो, चरित्रवान हो, विद्वान हो, कितना हो अच्छा हो, फिर भी वो पूजने के लायक नहीं। अब आप बताइए, इसमें आपको कहीं लगता है कि भक्ति है? इस तुलसीदास ने जो हमारे लोगों के बारे में ऐसा लिखा, उसका जवाब जो है कि गुरु रविदास जी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लड़ाई। गुरु रविदास जी भक्ति चला रहे थे कि लड़ाई लड़ रहे थे? गुरु रविदास जी कहते हैं कि जात जात में जात है जो केलन के पात,
जात जात में जात है जो केलन के पात,